पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के बाद जाकिर गेसावत खुद को बाज समझने लगे हैं और चिड़ियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। भाई जाकिर गेसावत के गजब के मजे हैं और ट्विटर पर जाकिर गेसावत छाए हुए हैं। नागौर जिले में वर्तमान के हालातों में केवल जाकिर गेसावत ही ऐसे नेता है जो ट्विटर पर इतने सक्रिय है। और कल रात्रि में जाकिर गेसावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मुलाकात के तुरंत बाद जाकिर गेसावत ने फटाक से एक्स हैंडल पर फोटो पोस्ट कर डाले और फोटो पोस्ट करने के बाद एक और पोस्ट करी। अब उस पोस्ट को ठीक से शेरो शायरी के लिहाज में तो शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। जाकिर गेसावत ने अपना मुस्कुराता हुआ फोटो डाला और लिखा, 4 दिन बाज नहीं उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। ऐसा लगता है कि जाकिर गेसावत खुद को बाज बता रहे हैं और बाकी के जो उनके विरोधी है उनको कबूतर बता रहे हैं। अब पता नहीं कबूतर कौन कौन सी डाल पर जाकर बैठे हैं और बाज, मुझे तो लगता नहीं कि अभी बाज वाला मामला इतना सेट है। लेकिन जाकिर गेसावत की अपना उनका कोई तरीका होगा, उन्हें लगता होगा कि वो नागौर की सियासत के नए बाज हैं, या फिर उन्हें ये लगता होगा कि हनुमान बेनीवाल नागौर की सियासत के बाज है। दोनों में से एक को ये नाम दिया गया, ये संज्ञा दी गई है। लेकिन जाकिर गेसावत इतने जोश में क्यों, तो मैं इसके कारण बता चुका हूं, वैसे फिर से रिपीट कर देता हूं। जाकिर गेसावत नागौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, 7-8 साल से इस पद पर बैठे हैं, कोई दूसरा नजदीक उनके है नहीं। फिर से अच्छे खासे वोटों से वो विधायक बन गए और एक राजनीतिक पावर या राजनीतिक एनर्जी उनमें आ गई। और जाकिर गेसावत की अब जबरदस्त इन दिनों पूछ है, इसमें कोई दो राय नहीं। नागौर से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक जाकिर गेसावत की तूती बोल रही है, उनके लेटर पैड की धमक है, ये समझ लीजिए आप। जाकिर गेसावत की धमक इतनी है उनके लेटर पैड की या जिलाध्यक्ष वाले लेटर पैड की कि जाकिर गेसावत अब इस तरह के डायलॉग ट्विटर पर जाकर दे रहे हैं। और खुद का बड़ा मुस्कुराता हुआ फोटो उन्होंने डाला है। कुछ दिन पहले भी जाकिर ने एक पोस्ट करी कि 4 बजे तक का इंतजार करिए। नीचे जब 4 बजे इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, लिस्ट नहीं आई 4 बजे, तो लोगों ने लिख दिया, जाकिर साहब 4 बजे लिस्ट नहीं आई, राजू को बुलाएं क्या। और राजू वाला मामला सबको पता ही है। तो ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है नागौर जिले की पॉलिटिक्स का, इसमें 3-4 मजेदार किस्से ऐसे हुए इन दिनों कि पहले तो जाकिर गेसावत के पास एक कॉल गया और उस कॉल के बाद ऐसा लगता कि जाकिर गेसावत कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए, ज्यादा ही नाराज हो गए और उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से एक तरफा समर्थन दे दिया, यही लगता है अब। और ठीक तो इसका आकलन तब करेंगे जब कांग्रेस वाली लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि जब तक कांग्रेस में लिस्टें नहीं आती तब तक कांग्रेस में कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं कांग्रेस क्या से क्या कर देती है, कांग्रेस में यही होता है। तभी जाके कांग्रेस पर इतने मीम बनते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते। लेकिन जाकिर गेसावत बाज बने हुए हैं और कबूतरों को चेतावनी दे रहे। कल पूर्व मुख्यमंत्री से मिले और बड़ा मुस्कुराता हुआ फोटो जाकिर गेसावत का सामने आया। तो बड़ा लोगों के लिए ये थोड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जाकिर गेसावत को ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही ट्विटर पर इन्होंने भसड़ मचा रहे कि अरे भाई जाकिर गेसावत विधायक भी है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है, पूछ हो रही है इनकी। तो जब आदमी की सियासत में पूछ होती है तो ताकत स्वतः आ जाती है, ट्विटर पर लिखने की क्षमता स्वतः आ जाती है। ताकत किसी के पास हो तो वो कुछ से कुछ करवा देती है। अब जाकिर गेसावत कबूतरों को चेतावनी दे रहे हैं। अब ये कबूतर कौन है, हम 2-4 दिन में सब समझ जाएंगे कि कौन कबूतर है और कौन बाज है। वैसे बाज की ये कहानी जाकिर गेसावत ने खुद के लिए बताई है या बाज कोई और है, अब जाकिर के हिसाब से ये सब हो सकता है, लेकिन जो विरोधी है वो तो खुद को बात समझेंगे। ये सियासत में बड़ा ही सामान्य सा मामला है। लेकिन जाकिर चर्चा में है, चर्चा में इसीलिए कि एक्स हैंडल ट्विटर पर जाकिर गेसावत रोज कुछ ना कुछ ऐसी पोस्टें कर देते हैं, कभी इशारों में, कभी शायरी के लहजे में, कि लोग
फिर कहते हैं कि जाकिर साहब आजकल बड़े जोश में हैं, और आज भी उनका जोश देखते हुए बन रहा है। जैसे ही कल मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत से मिलकर वो निकले, तो इसके बाद शायद ऐसा लगता है कि उनके पास कॉल करने वाले लोगों की झड़ी लग गई, और 2-3 घंटे बाद जो खबर सामने आई, उसके बाद आरएलपी वालों के चेहरे मुस्कुराने लगे। लेकिन इतने मुस्कुराइए मत, अभी लिस्ट का इंतजार करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, हालांकि इस बार कुछ भी होने के चांस बड़े कम है। चांस इसी बात के ज्यादा है कि कांग्रेस आए हुए ऑफर को ठुकराने की स्थिति में है नहीं। कांग्रेस को गठबंधन तो नागौर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद कांग्रेस वालों के पास रेल के टिकट के पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई खुद चला के चुनाव लड़ रहा है, तो कांग्रेस क्यों नहीं लड़ाएगी भला।